खुदावन आपके साथ हो। आज 1 नवंबर सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदीद। कलीसिया आज बड़ी शादमानी से तमाम मुक़द्दसीन को याद करती है। लतूरियाई साल के मुताबिक आज की पहली तिलावत मुकाशफा की अक़दस किताब उसका 7 बाब उसकी दूसरी आयत मुबारका से लेकर चौथी और फिर 9वीं आयत मुबारका से लेकर 14वीं आयत मुबारका तक। आज का ज़बूर 24 उसकी पहली आयत मुबारका से लेकर 6ठी आयत मुबारका तक। आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस यूहन्ना का पहला ख़त उसका 3 बाब उसकी पहली आयत मुबारका से लेकर तीसरी आयत मुबारका तक। आज की अंजील मुक़द्दस बा मुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका पहला बाब उसका 5वां बाब उसकी पहली आयत मुबारका से लेकर 12वीं आयत मुबारका तक। मुक़द्दस मत्ती उसका 5 बाब और उसकी 12वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह हमें एक मुबारकबादी जिसे हम पहाड़ी वाज भी उर्फ़े आम में पहाड़ी वाज भी कहते हैं, उसकी जो आखिरी यानी जो 11वीं आयत मुबारका है उसमें खुदावंद यीशु मसीह हमें दर्श देते हैं कि मुबारक हो तुम जब मेरे सबब से लोग तुम्हें लान तान करें और सताएं और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहें। खुश हो और खुशी करो क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। इसलिए उन्होंने उन नबियों को जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया। इस पहाड़ी वाज में यानी मुबारकबादियाँ जो हम कहते हैं, इसमें खुदावंद यीशु मसीह रूह के गरीबों की बात करते हैं, हलीमी की बात करते हैं, गमगीनी की बात करते हैं, रियासती की बात करते हैं, रहम दिली की बात करते हैं, पाक दिली की बात करते हैं, सुलह की बात करते हैं और सबसे बढ़कर खुदावंद यीशु मसीह बात करते हैं कि मैंने तुम्हें चुना है। और जब खुदावन हमें चुनता है और जब खुदावन ने हमें चुना है तो वो हमें इस तरह चुनता है जब हम अपने माँ के रहम में ही होते हैं। आप मेरे साथ कलाम को खोलें। और क्योंकि ये आयत जो है मैंने इसलिए भी ज्ञान के लिए लिए क्योंकि हम अपनी शायद जो हमारी बुलाहट है हम उससे हटते जा रहे हैं, तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि हमें अपनी बुलाहट की तरफ वापस आना, जो हमारी मसीह बुलाहट है। और हमारी मसीह बुलाहट जो है वो मैं आपके साथ थोड़ी देर तक शेयर करूंगा कि किस तरह हमारी मसीह बुलाहट जो है उसके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि खुदावन ने हमें चुना ही इसलिए और यीशु के नाम में हम मखसूस ही इसलिए हुए हैं कि अपनी मसीह बुलाहट में कायम रहें। तो खुदावन ने हमें किस तरह चुना है? इर्मिया नबी का सहीफ़ा उसका पहला बाब उसकी 4थी और 5वीं आयत में खुदावन का जिंदा कलाम हमें बताता है, खुदावन मुझसे हम कलाम हुआ और कहा, इर्मिया नबी से हम कलाम हुआ और कहा, पेशतर इससे कि मैंने तुझे बत्न मादर में बनाया, मैं तुझे जानता था। इससे पहले कि खुदावन ने हमें बत्न मादर में बनाया, अपनी माँ के रहम में हमें बनाया, खुदावन हमें जानता था क्योंकि हम खुदावन की सोच में हैं। जिस तरह हमने कल पढ़ा था कि खुदावन की सोच में है, इसी तरह खुदावन हमें जानता है। पेशतर इससे कि तू रहम से निकला, यानी रहम से निकला, मैंने तुझे मखसूस किया और तुझे कौमों का नबी ठहराया। क्या ठहराया? तुझे मखसूस किया और कौमों का नबी ठहराया। खुदावन ने हमें नबी ठहराया है। और किस लिए हमें नबी ठहराया है? क्योंकि खुदावन ने हमें चुना है। और किस तरह चुना है? क्योंकि खुदावन हमारे साथ है। अगर आप खरूज की अक़दस किताब उसका 3 बाब और उसकी 12वीं आयत को में खुदावन के जिंदा कलाम में पढ़े तो खुदावन का जिंदा कलाम हमें क्या बताता है? खरूज उसका 3 बाब और उसकी 14वीं आयत, मेरे साथ कलाम को खोलें। क्या लिखा हुआ है? खुदावन ने मूसा से कहा, मैं हूं जो हूं। और 12वीं आयत में क्या खुदावन मूसा से कह रहा है? वो बोला, मैं तेरे साथ होऊंगा और इसका मैंने तुझे इसलिए कि मैंने तुझे भेजा है। मैंने तुझे भेजा। खुदावन हमें भेजता है, खुदावन हमें चुनता है। और जब खुदावन हमें भेजता है, खुदावन हमें चुनता है, तो हमें किस लिए चुनता है? आए मेरे साथ कलाम को खोलें। मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी 16वीं आयत में किस लिए खुदा ने हमें चुना है? हम खुदा को नहीं चुनते, हमने खुदावन यीशु मसीह को नहीं आप चुना, खुदावन यीशु मसीह ने हमें चुना है। और जब हमें चुना है तो कौमों का नबी भी ठहराया है। पहले चुनना हम देखते हैं मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी 16वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है और तुम्हें मुकर्रर किया है कि तुम जाओ
और फल लाओ और तुम्हारा फल बाकी रहे। और वो फल क्या है? अगर हम फल की बात करें तो वो फल क्या है? अगर आप मेरे साथ कलाम को खोलें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपनी मसीह बुलाहट से जो है, जिसके लिए हम चुने गए हैं, हम उससे दूर होते जा रहे हैं। और ये दूर जो है, ये इसीलिए क्या है, क्यों? जब हम अपनी बुलाहट से दूर हो जाते हैं तो हम खुदावन के मंसूबे के निजात, जो खुदावन ने हमारे लिए निजात का मंसूबा तैयार किया, हम उससे दूर होते जा रहे हैं। किस तरह? आप मेरे साथ मत्ती की अंजील उसका 5 बाब और उसकी 16वीं आयत, कौन सा फल खुदावन ने हमें कहा है कि लेकर आओ? इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखें। कौन सा फल? नेक कामों को देखें, और तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। क्योंकि खुदावन जो है वो हमें चुनता है, वो हमें कौमों का नबी ठहराता है। और जब उसने नबी ठहराया है तो क्या है? मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 5 बाब और उसकी 11वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? 12वीं आयत में, 11वीं और 12वीं में क्या लिखा हुआ है? इसलिए 11वीं में हम पढ़ते हैं, लान तान करें और सताएं और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत ना हक कहें, खुश हो और खुशी करो, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। इसलिए उन्होंने उन नबियों के को जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया। तुमसे पहले थे यानी नबी, खुदा ने हमें नबी होने के लिए बुलाया है। तो इसलिए जब हमारी जो मसीह बुलाहट है वो ये है कि हम मसीह की अजियत में अपना हिस्सा अदा करें। ये नहीं है आज क्योंकि हम सोशल मीडिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और हक और सच के लिए आवाज़ उठाना ये बहुत अच्छी बात है, मगर क्या हम अपने हक और सच में सियासत को इस्तेमाल करते हैं? हमारे खुद साख्ता पास्टर हजरात आजकल, यानी आप सोशल मीडिया पर जाएं, बैनर उठा के वो सामने एक तो बैनर लगा देंगे और कहेंगे कि जी हम अपने हक के लिए बात करें, हम अपने, क्या हमने मसीह की अजियत को ऐसे एक्सपोज करना है? हम मसीह की अजियत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हम मसीह की अजियत को बजाय बरकत के तौर पर हम उसको अजियत महसूस करते हैं, क्योंकि मसीह ने तो हमें बुलाया ही इसलिए कि हम नबी ठहरे, और नबी जो है वो अजियत से गुजरता है। और इसीलिए ज़रूरी है कि जब हम पे अजियत आती है तो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बड़ा अच्छा दर्स दिया है। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा अल्फाज हैं। क्या कह रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह? मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 5 बाब और उसकी 12वीं, खुश हो और खुशी करो, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। अपने हक और सच के लिए, बुनियादी हकूक के लिए आवाज़ उठाना बहुत अच्छी बात है, मगर उसके साथ हमें अपना बुनियादी नुक्ता नज़र नहीं भूलना चाहिए कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें चुना है। इस चुने हुए में जब हम पर अज़ियत आती है तो हमें शुक्र करना चाहिए। हमें शुक्र करना चाहिए कि खुदावंद ने हमें बतौर कौम, बतौर एक इनफरादी तौर पर हमें चुना है, और हमने मसीह के नाम की गवाही देनी है। अगर हम भी दूसरी कौमों की तरह तोड़ फोड़ करें, अगर हम भी दूसरी कौमों की तरह लड़ें झगड़ें, तो हम में और दूसरी कौमों में क्या फ़र्क रहेगा? क्योंकि हम मसीह के पैरोकार हैं, और जब मसीह के पैरोकार हैं तो ज़रूरी ये है कि हम अमन, सलामती, खुशी, मोहब्बत से मसीह का पैगाम आगे तक लेके जाएं। और मसीह का पैगाम क्या है? नेक काम। हमने नेक काम करने हैं। नेक काम किस लिए करने हैं? क्योंकि खुदावन ने हमें चुना है, और जब खुदावन ने हमें चुना है तो खुदावन ही हमें कुव्वत देगा। हमारी अजियत बड़ी हो सकती है, हम पर मुसीबत बड़ी हो सकती है, मगर खुदावन हमें कुव्वत देगा। किस तरह? यशायाह नबी का सहीफा उसका 41वां बाब और उसकी 10वीं आयत क्या? पस तू ना डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। अजियत होगी, ये हमारे मसीह का वादा है कि अजियत होगी, क्योंकि हम हक और सच की गवाही देते हैं। जब हम हक और सच की गवाही देते हैं तो हम पर अजियत होगी, मगर खुदावन का वादा है कि पस तू ना डर, मैं तेरे साथ हूं, हरासा ना हो, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। मैं तुझे कुव्वत देता हूं, बल्कि तेरी मदद करता हूं, और अपनी सदाकत के दस्ते रात से तुझे संभालता हूं। खुदावन हमें संभालता है। खुदावन का वादा है कि उसने हमें संभालना है, और जब खुदावन हमें संभालता है तो खुदावन हमें इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसने हमें चुना है, उसने हमें बुलाया है। जब उसने हमें बुलाया है तो किस लिए? कि हम दुनिया पर जाहिर करें कि हम खुदावन यीशु मसीह के पैरोकार हैं। किस तरह? आप मेरे साथ कलाम को खोलें, आप कलाम को खोलें, उसमें क्या लिखा हुआ है? तो मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 33वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? तुम दुनिया में मुसीबत तो उठाते हो, लेकिन खातर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। खुदावन यीशु मसीह जो है वो दुनिया पर गालिब आया है। इसलिए अजियत से गुजरना जो है ये मुबारकबादियों की एक बड़ी बरकत का बायस है, क्योंकि जब हम मुसीबत से गुजरते हैं
تو ہم خداوند کی اذیت میں شامل ہوتے ہیں، اور جب ہم خداوند کی اذیت میں شامل ہوتے ہیں تو خداوند ہمیں فضل بخشتا ہے کہ ہم دوبارہ سے اٹھیں، دوبارہ سے خداوند یسوع مسیح میں، جس طرح ہمارا خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، اسی طرح وہ ہمیں دوبارہ سے زندہ کرے گا۔ اور مکاشفہ کی اقدس کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ جو مسیح کی اذیت میں شامل ہوتے ہیں، جو مسیح کو قبول کرتے ہیں، جو مسیح کے لیے اپنی جان قربان کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ خداوند ان پہ مہر لگاتا ہے۔ کون سی مہر لگاتا ہے؟ کیونکہ خداوند کا کلام کیا کہتا ہے؟ مکاشفہ کی اقدس کتاب اس کا 7 باب اور اس کی 3 آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جب تک ہم اپنے خدا کے بندوں کی پیشانی پر مہر نہ کر لیں۔ کون سی مہر؟ اذیت کی مہر، مسیحیت کی مہر، یسوع کے پیروکاروں کی مہر۔ اور جب تک یہ مہر ہم پر نہ لگی ہو کہ ہم مسیح کے پیروکار ہیں، کیونکہ ہمارے نیک کام، خداوند کا زندہ کلام جب تک ہم میں نہ، اقدس یوکرس ہم میں نہ ہو، ہم خداوند کے کلام کو اپنے دل میں نہ اتاریں، وہ مہر ہم پر نہیں ہوتی۔ مگر جیسے ہی ہم خداوند کی مہر کو قبول کرتے ہیں، ہم مقدسوں کی ٹولی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کس طرح؟ کیونکہ آج ہم مقدسوں کا دن، انہوں نے اپنی اذیت سے، کیا مقدسہ مدر ٹریزا نے، کیا انہوں نے جلوس نکالا تھا؟ کیا ہمارے خود ساختہ پاسٹر حضرات کی طرح جا کے بینر اٹھائے تھے؟ ہرگز نہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی سے نمونہ دیا کہ وہ مسیح کی پیروکار ہے۔ ہمارے پاکستان میں ڈاکٹر روت فاؤ، کیا کبھی انہوں نے پروسیشن کیا؟ ہرگز نہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی سے کوڑیوں کی مدد کی، انہوں نے اپنی زندگی سے اور ہمارے پاکستان میں بہت ساری ایسی زندہ مثالیں ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے کلیسیا میں آج ہم مقدسوں کا دن مناتے ہیں۔ مقدسین کی زندگی جو ہے وہ اپنے فائدے کے لیے نہیں ہے، اپنی خود نمائی کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ دوسروں کی مدد کے لیے ہوتی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے یہی اذیت جو ہے وہ ہم اس بلاوے کے لیے ہمیں بلایا کہ ہم دوسروں کی مدد کریں، کیونکہ دوسروں کی مدد کرنے میں جو اذیت ہمیں ملتی ہے وہ خداوند کو جلال بخشتی ہے، اور جب خداوند کو جلال بخشتی ہے تو خداوند نے ہمیں نیک کام کرنے کے لیے بلایا۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو مقدس ہونے کی برکت دے کہ آپ خداوند کے نام میں مقدس ہوں، اور خداوند کے زندہ کلام کو اپنے دل میں اتاریں اور اپنے کاموں سے ظاہر کریں کہ خداوند کا زندہ کلام آپ کے دل میں ہے، خداوند کے زندہ کلام پر آپ عمل کرتے ہیں۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو برکت دے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے، آمین۔